तो जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए पावन पावन प्रसंगों को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, सुदामा भी अपने घर को आ गए पढ़ करके लिख करके, और कन्हैया भी घर को आ गए। ये तो कर्मों की खेती है, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही तो काटने को मिलेगा। भगवान श्याम सुंदर का सुदामा पर श्राप लगा है। भगवान कन्हैया का भी विवाह हो गया और सुदामा का भी विवाह हो गया। सुदामा की पत्नी का क्या नाम है? सुदामा की दुल्हन का नाम, तुम तो हुआ रहो तब। बहुत बढ़िया भाई बच्चे ने जवाब दिया है, सुशीला। और भगवान कन्हैया की पत्नी का क्या नाम है? भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी। हाँ, बहुत अच्छी बात, रुक्मणी। पुजारी जी बैठो। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला और भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी। लेकिन भगवान कन्हैया अपने कर्मों के द्वारा द्वारिकापुरी के राजा और तीनों लोकों के मालिक बने। सुदामा पर भगवान का श्राप लगा है तो ये निर्धन गरीब भिखारी हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सुदामा के 5 बच्चे भी हो गए। अब और गरीबी आ गई। धीरे धीरे सुदामा की वृद्धा अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। पहले नाम था वृद्धा अवस्था, अब इसका नाम है बुढ़ापा। इमरान भैया कुचला निवासी परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं स्वयं करते हैं। भगवान का कल्याण करें। अब सुदामा का काम क्या है? एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडल, गले में झोली, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, नग्न पांव और दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांगते हैं। लेकिन याद करो, जब परमात्मा नाराज होता है तो मांगने से भी भिक्षा भी नहीं मिलती है। परमात्मा अगर नाराज है तो मांगने से भिक्षा भी नहीं मिलती है। बताया गया है कि राम भये जहि दाहिने सबय दाहिने ताहि। जिसके सर पर परमात्मा का हाथ होता है उसके सर पर हर एक प्राणी हाथ रखने के लिए तत्पर व तैयार हो जाता है। और जिसके सर से भगवान ठाकुर जी अपना हाथ हटा लेते हैं, हाँ, प्राणी को प्राणी सहारा बनने वाला कोई नहीं। बताया गया है, और जय पर दया, जय पर दया और राम की होई। जय पर दया राम की होई, वही पर दया करे सब कोई। वही पर दया करे सब कोई। अच्छा, प्रसाद प्रसाद जही पर दया राम की होई और वही पर दया करे सब कोई। जिसके सर पर परमात्मा का हाथ है तो मानव भी हाथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। आज देखिए, भगवान का श्राप लगा है तो सुदामा का काम क्या है? और दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दिन भर बेचारे और द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं।
भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के भैया जाओ पर किसी रोज भी जी भर के और वह आटा दाल ना पाते हैं। जो नमक मिले तो आटा नहीं, जो आटा मिले तो नमक नहीं। भगवान का श्राप लगा हुआ है। जो नमक मिले तो आटा नहीं, जो आटा मिले तो नमक नहीं। 2 घर मांगे 10 घर मांगे, दो घर मांगे 10 घर मांगे और लोटा भर आटा मिले नहीं। सुदामा हमारे भक्तराज दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांगते फिरते हैं, लेकिन सुबह से शाम भैया कुहाउने को आ जाती है, लेकिन कमंडल आटे से भरता नहीं। जो नमक मिल जाता है तो आटा नहीं मिलता, जो आटा मिल जाता है तो नमक नहीं मिलता। जो बेचारे भौरिये डाल करके पान कर ले, बड़ी गरीबी बताया गया है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को और गरीबी न दे। मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे। हेलो देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे। जिंदगानी में आती है कैसी बला, जिसको कोई नहीं है कहता भला। जिंदगानी में आती है ऐसी बला, जिसको कोई नहीं है कहता भला। ध्यान दे भाई, दुश्मनों का किसी को सहारा न दे। कोई अगर दुश्मन है तो उसका सहारा काहे का। दुश्मनों का किसी को सहारा न दे, मौत दे दे मगर बदे नसीबी न दे।
वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसाद ले लो घोरा तो रहन। अब व्यतीत हो गए 5 दिन और सुदामा के घर में चूल्हा नहीं सुलगा। ब्राह्मणी सुदामा की पत्नी सुशीला अपने पिया के धीरे धीरे चरणों को दबाती हुई बोल पड़ी, स्वामी बच्चे भी भूखे हैं, हमारे भी भूख लगी है, आप भी भूखे हो और 5 दिन हो गए चूल्हा नहीं सुलगा, बताओ क्या करें। बच्चों की भूख आपकी भूख हमको देखी नहीं जाती। पता नहीं हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है, पाप कर्म किया है, जिसकी सजा परमात्मा हमारे साथ आपको भी दे रहा है। सुदामा बोल पड़े, सुशीला तुमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया है, लेकिन एक पाप हमसे हुआ है। बोले मेरे स्वामी बताओ आपसे कौन सा पाप हुआ है। तो सुदामा सारी गुरुकुल वाली कथा सुशीला को बताते हैं। जैसे सुशीला ने सुना कि हमारे पति कन्हैया के सहपाठी थे, साथ में पढ़ते थे, आज सुशीला बोल पड़ी, भगवान कुबेर कोठापति के सहपाठी होते हुए आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो। भगवान मान लो आपसे कोई गलती हो गई और उन्होंने आपको श्राप दे दिया है, तो एक बात बता में। बोले हाँ का सुनो। नेहा बिटिया परमात्मा चरण में 51 मुद्राएं सभी करती हैं। परमात्मा इनका जीवन संस्कृत मंगल में रखे। रामू कनौजिया श्रद्धालु भक्त बिटिया एक जनी रहेगी, उन्होंने दे दिया जाए। 51 मुद्राएं सभी करते हैं। परमात्मा इनका कल्याण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भगवान एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले भगवान श्राप कारी यदि हैं, भगवान श्राप कारी यदि हैं, तो भगवान श्राप हारी भी हैं। और यदि प्रभु कष्ट दे सकते हैं, यदि प्रभु कष्ट दे सकते हैं, तो हरण वही कर सकते हैं। बोले यदि परमात्मा श्रापकारी है तो परमात्मा श्रापहारी भी है। यदि भगवान कष्ट दे सकते हैं तो फिर भगवान ने कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं। सुशीला से सुदामा बोल पड़े, सुशीला तो कहना क्या चाहती है। बोले भगवान मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांगते फिरते हो और हर दरवाजे से भगवान कन्हैया का दरवाजा बड़ा ही सुंदर है, आप उनके दरवाजे पर चले जाओ। सुदामा बोल पड़े, सुशीला इतना जीवन कट चुका है, थोड़ी जिंदगी और बची है, वो भी कट जाएगी। मैं कन्हैया के दरवाजे पर भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, वो हमसे छोटा है, क्या वो हमारे दरवाजे पर नहीं आ सकता। बोले स्वामी मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप भिक्षा मांगने जाओ। कदापि सुशीला ये नहीं कहेगी कि अपने मित्र के दरवाजे पर हमारा पति भिक्षा मांगने जाए। धन मत लाना, कुछ मत लाना, और बस केवल क्षमा मांग आना। धन दौलत लेकर ना आना,
दौलत लेकर ना आना, गलती की क्षमा मांग आना। बोले धन और दौलत लेकर के कुछ मत आना, केवल अपने गलती की क्षमा मांग लेना, वो बहुत बड़े दयालु हैं, तुम्हें क्षमा करेंगे। सुदामा ने सोचा हमने इसको अच्छा बता दिया, अगर बताया ना होता तो जानने की हट ना करती। चलो ऐसा कोई उपाय लगाता हूं जिससे हमको जाना ना पड़े। सुदामा बोल पड़े, सुशीला कन्हैया हमसे छोटा है, और जब कोई बड़ा भाई छोटे भाई के दरवाजे पर जाता है तो कुछ ना कुछ उपहार में लेकर के जाता है। कन्हैया को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ और है? सुशीला बोली, स्वामी नेक बैठो में अभी आ रही है। एक पड़ोस में घर था गरीब मीरा का, गरीब मीरा का, और ये हमारे भैया कंचन सिंह जी के कर कमल द्वारा परमात्मा के चरणों में 101 मुद्रा समर्पित है। परमात्मा इनका जीवन सदा सुख मंगल में बनाए थे। नरेंद्र सिंह जी तोमर सुल्तानपुर की तरफ से परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित करते हैं। परमात्मा इनका जीवन सदा सुख मंगल में रखे। और ये हमारे भैया बुद्धिसेन सिंह जी गंगोई निवासी परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित करते हैं। परमात्मा इनका जीवन सदा सुख मंगल में रखे। और ये हमारे भैया शिव भगत सिंह जी जो हमारे सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले गंगोई निवासी, परमात्मा के चरणों में 101 मुद्रा समर्पित करते हैं। परमात्मा इनके जीवन के हर एक मनोकामना पूर्ण करें। बोलो कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की, बोलो उमापत महादेव की। और भैया गरीब की हालत गरीब ही जानता है, गरीब की हालत गरीब ही जानता है। वो गरीबी की हालत क्या जाने जो सोने और चांदी के टुकड़ों में पले, उन्हें गरीबी की हालत नहीं मालूम। एक भैया कह रहे थे कि पंडित जी आप कथावाचक कैसे बने और कहां से कार्यक्रम आरंभ किया, ये हमको सुना देना। तो हम कल आपको सुनाएंगे भजन संकीर्तन में। गरीबी हमने देखी है कि गरीबी किसे कहते हैं, ध्यान दें। आज सुदामा की पत्नी सुशीला मीरा के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाई, मीरा बाहर निकली, बहन सुशीला कैसे आना हुआ? बोले बहन जो हमारे पति हैं वो द्वारिकापुरी के राजा कन्हैया के सहपाठी हैं, लेकिन कन्हैया हमसे छोटा है, उपहार में देने के लिए कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से अपने पति को वहां भेज रही हूँ। अगर तुम्हारे घर में कुछ हो तो दे दो, और जब वापस आवेंगे हमारे पति तो मैं तुम्हारा दुगना करके वापस कर दूंगा। देखो सुशीला को भैया विश्वास है, सुशीला को विश्वास है कि कन्हैया हमारे पति को निराश द्वारिकापुरी से वापस नहीं भेजेंगे। और जिसको जिसके प्रति विश्वास होता है तो बाबा ने मानस में लिखा है, और जाको जा पर सत्य स्नेहु, जाको जा पर सत्य स्नेहु। शब्दों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोते ही मिलहि न कछु संदेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। तुलसीदास जी लिखते रामायण में कि जाको जा पर सत्य स्नेहु, और सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु। अर्थात जिसको जिसके प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह, सच्चा लगाव, सच्चा विश्वास होता है वो उसे मिलता जरूर है, चाहे कोई पद हो या कोई इंसान हो या देवता या फिर भगवान। अगर बीच में शंका नहीं है कि हो सकते हमका न मिले, शंका अगर बीच में शंका नहीं है तो मिलेगा आपको जरूर, क्योंकि शंका एक दीवार बन जाती है, शंका एक दीवार बन जाती है।
और सनकहिल जो प्राणी होता है तो कुछ लोग कहा करते हैं कि भैया ये बहुत बड़े सनकीन थे, दूरे रहो, कम बात के हो। लोग कहते नहीं, शंका में नशा ज्यादा है और शराब में नशा राकेश भैया कम है। शंका में नशा ज्यादा है और शराब में नशा कम है। पता नहीं कितने बच्चों ने शंका में प्राणों को खो दिया, पता नहीं कितनी बेटियों ने शंका में प्राणों को खो दिया। शंका में एक पेट्रोल टंकी है बक्सी तालाब पर, उस पर लिखा है कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। आज लिखा है भैया बीरेश, आपने देखा होगा लखनऊ आवागमन आपका रहता है, लिखा है बक्सी तालाब पर जो पेट्रोल टंकी है कि अगर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, यानी हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, दिया नहीं जाएगा टंकी से। हमारी पलटन छावनी में भागवत, हमारी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, लखनऊ किसी कोने में हमारी कथा होती है तो हम अप डाउन करते घर से, सुबह चले जाते शाम को चले आते हैं। यहाँ नैमिष तलक अगर हमारी कथा होती, जहांगीराबाद तलक, सीतापुर तलक, तो हम लखनऊ चले जाते हैं। ध्यान दें, सुबह अपने कथा पर आ जाते हैं। तो हमारी गाड़ी खराब हो गई तो हमारे घर मालिक ने कहा पंडित जी हमारी गाड़ी ले जाओ। हमने कहा लाओ भैया। तो स्कूटी गाड़ी थी 2 पहिया, तो हमने सोचा लो पेट्रोल वोट्रोल डलवा लें, सुबह जाएंगे, ऐसे ना में पेट्रोल ना हो तो कौन खींचे ले जाए। तो टंकी पर हमने पेट्रोल डलवाया। तब तक एक बाबूजी आ गए। बाबूजी तो बोले पंडित जी थोड़ा हेलमेट दे दो, पेट्रोल डलवा ले। तो हम कहा बाबूजी लेहे न चले जाओ, मांगी गाड़ी मांगा हेलमेट। तो हमने उनको हेलमेट दिया, उन्होंने पेट्रोल डलवाया। और जब पेट्रोल डलवाया तो इतने में उनके घर से फोन आ गया। ध्यान दें, रफीक परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं सभी करते, भगवान का कल्याण करें। हाँ ध्यान दें आप लोग शब्दों पर। इतने में उनके घर से फोन आ गया, उनके घर से शायद होगा, और उनका मोबाइल था गड़बड़ थोड़ा, यानी खराब था। तो आवाज मोबाइल की ऑन रहती थी, यानी जो पड़ोस वाला होता वो सुन लेता कि कौन सी बातें हो रही। तो उनके घर से फोन आया, बोले कहाँ हो? तो बोले पेट्रोल टंकी पर। बोले तुम पेट्रोल टंकी पर है नहीं हो? तो कल पंडित जी के सामने खड़े इनते बात कर लो। हम कल भैया बीच में हमका न गबड़ो, हमारा हेलमेट लाओ हम जाए। तो बोले अगर पेट्रोल टंकी पर हो तो कुल 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 सुनाओ। यह संकय तो है, न कहूँ अमीनाबाद में ही है, संकय तो है। अब वो पेट्रोल भरवा चुके हो तो फिर पेट्रोल टंकी खाली करें, तो फिर भरवावे, तब उनका कुल 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 सुनावे। ध्यान दें, कुछ भैया लोग हमारे हैं जो घर से अप डाउन ड्यूटी करते हैं, रोज आते हैं। इधर पत्नी ने बढ़िया पूरी पकवान, मेवा, मिष्ठान, पकौड़ी, गुलगुला बना करके सब खिला करके टाटा बाय बाय करके भेज दिया। और पति देवता वहां पहुंचे, कपड़े बदले और जैसे ड्यूटी पर लगे तो फोन निकालते हैं। अब घर पर नारी हैंड पाइप से पानी निकाल रही है, उनका फोन आया तो उसने हैंड पाइप चलाना बंद कर दिया कि पति का फोन आया है। बोले हाँ पहुंच गए? बोले हम तो पहुंच गए, तुम कहाँ हो? बोले पानी निकाल रही थी नल से। कि तुम घर में है नहीं हो, और अगर घर में हो तो या तो अम्मत बात करो या तो खट खट सुनाओ। बताओ यार, संकय तो है। अपनी मर्यादा, अपना सम्मान, अपनी इज्जत बनाना बचाना हम स्वयं जानते हैं। आपके कहने से हम कभी सुधरेंगे नहीं और आपके कहने से हम कभी बिगड़ेंगे नहीं। शंका बहुत खराब चीज है। शराब में कम नशा, शंका में ज्यादा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की कसी का जय बोलो। ऐसे बोलो जय जो मालूम हो कहूँ कुछ हो ही रहा, और ऐसे न बोलो जय जो मालूम हो कहूँ कुछ गिर के बात तो ढूंढ रहे हैं। हमारी माता बहने बेटियां हैं, बबलू भैया, हमारी माता बहने बेटियां हैं। तो पहले कंडा पातती थी, आप लोगों ने थोड़ा ना बताई थे, होती पति रहा कंडा। और कंडा एक जगह लगाती थी, उसका नाम रखती रहे बठूरा, बठूरा। और वो कौनो बठूरा फोड़ डाले और वही माँ क्या मदन भैया 5 कंडा कोनो चुरा ले जाए, 5 कंडा चुरा ले जाए। अकेले खड़े हुए के इतनी तेज गरियौती रहा भट्ठा पर तक कहा आवाज चली जाए। यहाँ जयकारा में आवाज नहीं आवत, कस के आप लोग जयकारा लगा भाई। हाँ बोलो नौ दुर्गा मैया की, बोलो भक्त और भगवान की।
उमापत महादेव की। अब मालूम दिन कथा शुरू है। हाँ ध्यान दें, ये तो रहा एक छोटा सा दृष्टांत और सिद्धांत क्या है। आइए कथा पर चलते हैं। तो आज मीरा बाहर निकली और बोले, बहन सुशीला, हमारे घर में धान रखे थे और कूट करके चावलों को डाल चुकी हूँ। अब तो हमारे घर में कुछ नहीं बचा। धान की कूटी हुई भूसी आज सुशीला अपने मुख से फूंकती जाती है और चावल की किनकी निकालती जाती है और भगवान का ध्यान करके मोटी मोटी आंखों में आंसू भरे हुए कहती है, भगवान, हमने तो सुना है कि आप प्रेम के भूखे भाव के भिखारी हो। आपको उपहार में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। चावल की किनकी उधार लेकर के भेज रही हूँ, कहीं भगवान इनकार मत कर देना। हमने सुना है कि जब सभी सहारे छूट जाते हैं तब भगवान आप सहारा बनते हो। आज हमारा सहारा कोई नहीं। 5 दिन व्यतीत हो गए हैं, हमारे घर में चूल्हा नहीं सुलगा है, बच्चे भूखे हैं, हमारे पति भूखे, मैं भूखी हूँ। भगवान अब हमारा सहारा बन जाओ। और नाथ ठुकरा चुका है जमाना मुझे, और नाथ ठुकरा चुका।